राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुभकामना भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान के ही दर्शन होते हैं। बस फिर क्या था। सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वे जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वे निराश हो गए और विचार किया कि ये हस्तपद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। उन्होंने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। वो उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है बाबा? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का जूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, ये मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, ये हस्तपद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में ये किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक ये कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तेरा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण भी आज नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर की कोई सुध ही नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। सुबह मंदिर में जब तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा के साक्षात भव्य दर्शन हुए। पुरी में जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसी पीठ बड़छथा मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।